देवानंद पियदसी को स्टीवेंसन ने द्वधारंग पिय पढ़ा। जाहिर है कि गलत पढ़ा, लेकिन पढ़ने के निकट तो पहुँच ही गए थे। बाद में जेम्स प्रिंसेप ने देवानंद पियदसी पढ़ा। सही पढ़ा, लेकिन देवानंद पियदसी कौन था, प्रिंसेप को नहीं पता था। प्रिंसेप ने अनुमान किया कि देवानंद पियदसी स्वयं बुद्ध का नाम है, लेकिन बुद्ध तो राजा नहीं थे, जबकि आगे पियदसी राजा लिखा है। सो प्रिंसेप ने एक दूसरा अनुमान किया कि देवानंद पियदसी वास्तव में सीलोन के राजा तिस्स हैं, जो देवानंद पियदसी की उपाधि धारण करते थे। लेकिन सवाल यह था कि सीलोन के राजा के इतने सारे शिलालेख भारत में कैसे आए। जरूर बात कुछ और है। तब टर्नर सीलोन में थे, पाली साहित्य का अध्ययन कर रहे थे कि दीपवंश को पढ़ते हुए उनकी आंखें चमक उठी। दीपवंश में लिखा था कि बुद्ध के निर्वाण के 218 वर्ष बाद पियदसी का सिंहासनारोहण हुआ, जो कि चंद्रगुप्त के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र थे। टर्नर ने देवानंद पियदसी की पहचान सम्राट अशोक के रूप में कर ली। खबर प्रिंसेप को पहुंची। प्रिंसेप ने टर्नर की इस खोज के लिए प्रशंसा की। घटना 1836 की है। भारत को उसका सम्राट मिल गया। इतिहास एक भयंकर भूल से बच गया। प्रिंसेप की प्रतिभा में बिजली की तेज थी। धम्मलिपि को पढ़ने के 2 साल बाद प्रिंसेप गंभीर रूप से बीमार हो गए। बीमारी ऐसी कि नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। 1840 में दिवंगत हो गए। प्रिंसेप को बड़ी छोटी उम्र मिली थी। धम्मलिपि को पढ़ने और प्रिंसेप की मृत्यु के बीच महज 3 साल का फासला था, लेकिन प्रिंसेप ने भारत के हजारों साल के इतिहास को अचानक ही बदल डाला। 20 अगस्त को जेम्स प्रिंसेप का जन्मदिन है। हम भारतीयों की ओर से उन्हें अशेष बधाइयाँ। धन्यवाद। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।